हरे हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रमण भगवान की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी दूसरे स्कंद में हैं हम सब, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के शायद छठे श्लोक में होंगे हम लोग। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को विराट रूप का बात बताने के बाद मनुष्य जीवन कितना सरल और सिंपल है कि इसमें बहुत कुछ जरूरत ही नहीं है, जो सब है इस पैकेज में पहले से दिया हुआ है। जो समझने की बुद्धि है वो इस शरीर में दिया है। इसलिए वेदांत सूत्र चालू ही होते हैं ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर, अतः इसलिए अब आप जिज्ञासा करिए। क्यों? तो अब आप मनुष्य हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब जो है, अब आप जिज्ञासा करिए, इस शास्त्र को पढ़ के समझिए। तो ये जो मनुष्य शरीर बहुत सिंपल है, इसका जरूरत ज्यादा है नहीं। तो वही बता रहे हैं क्यों आप ये सब के पीछे इतना भाग रहे हो, कमाने के पीछे, और वही चीज को चकाचौंध करने के पीछे, यानी उसी को और थोड़ा पॉलिश करने के पीछे आप लगे हो। हाँ, क्या जरूरत है? जैसे बैठने के लिए सिंपल आसन चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कुशन, फिर ये तो बेस्ट कॉटन, है ना। वो एक्चुअली क्या होता है, जो बेस्ट कॉटन होता है वो गरीबों के पिछवाड़े में रहता है, नीचे सीट के नीचे। और जो अमीर है, गरीब है, वो बेचारा सबसे रद्दड़ कॉटन का कुछ तो रग बना के उसके ऊपर बैठता है। अब वो उसके ऊपर बैठ के खुश होता है और वो उसके ऊपर बैठ के भी टेंशन में रहता है। हाँ, तो ये हर चीज फाइन क्वालिटी जाता है रिच को, लेकिन रिच उसका करता क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि उसको उसका कोई फायदा है नहीं, वो भी उसकी मन का बस एक, जैसे प्रोपद लिखते हैं ना, फैंटाज़मोगोरिया, यानी एक ख्याली पुलाव है वो, जो पकाया गया है नहीं कुछ। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, इस सब में जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। उतना तक ही नहीं, पिछले श्लोक में तो उन्होंने कहा कि देवताओं को भी आपको ज्यादा पूजने की जरूरत है। विराट रूप का पूजा करते देवताओं तक का भी उसमें उपासना होता है, अलग से आपको करने का जरूरत नहीं। जैसे लोग स्वर्ग का सुख भी खोजते हैं, तो स्वर्ग का सुख खोजने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग वो भी क्षणिक है, तो क्यों उसके पीछे भागोगे। तो अब वो कहने वाले हैं कि आपको परमात्मा जो हृदय में है, क्योंकि अब ध्यान दीजिए, पहले उन्होंने विराट रूप का दर्शन दिला दिया, अब उस विराट पुरुष से लेके अब वो आपको हृदय में जो पुरुष है भगवान शिवदक्षाय विष्णु, उनका दर्शन करवाएंगे। तो अभी 2 श्लोकों में तो विवरण है, लेकिन 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक परमात्मा का स्वरूप पूरा दिया हुआ है। जैसे इस पे एक फोटो है ना, देखिए यहाँ पे एक फोटो है। तो हमारे हृदय में भगवान कैसे दिखते हैं, ये आपको दर्शन दिया जाएगा। आप तो देख नहीं सकते फाड़ के, फाड़ेंगे तो फिर देखने लगने बचेंगे। तो अंतर शक्ति से जो देखते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं, उसका वर्णन आगे वाले श्लोक में होगा। लेकिन आज छठे श्लोक को लेते हैं, आइए पढ़ते हैं।
एवं सचित्ते सुत एव सिद्ध आत्मा प्रियतो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र thus being fixed one must render service unto the super soul situated in one's own heart by his omnipotency because he is the almighty personality of Godhead, eternal and unlimited. He is the ultimate goal of life, and by worshipping him one can end the cause of the conditioned state of existence. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि इसलिए ऐसे प्रकार से स्थित होते हुए, यानी बहुत ज्यादा, ओ सॉरी हमने प्रार्थना नहीं लिया, वेरी गुड। यस, तो ये श्लोक ले लिया, प्रार्थना नहीं लिया, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यह कह रहे हैं कि इस प्रकार से अपने आप को स्थित करके इन वंस ओन हार्ट बाय हिज ओमनीपोटेंसी, कहाँ पे हमको सर्विस करना है, सेवा करना है, unto the supreme lord, जो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूपी है, because he is almighty personality of Godhead, क्योंकि वो भगवान है, अनंत है, इटर्नल एंड अनलिमिटेड, शाश्वत है और अनंत है। ही इज अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, वो जीवन का परमोच्च लक्ष्य है। एंड बाय वर्शिपिंग हिम वन कैन एंड द कॉज ऑफ कंडीशन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, और उनको उनका ध्यान करके या उनका आत्मसमर्पण करके व्यक्ति जो है वो अपने इस भौतिक का चक्र में जो वो आया हुआ है संसार में, वो खत्म कर सकता है। संसार का मतलब है संसार, सम्यक सार, पूरा समस्त जो महत्त्व है इसका सार यही है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारी। हे मुरारी, मुझे मुक्त कर दो, इस संसार इस चक्र में आपने डाला है, तो प्लीज मुक्त कर दो। तो यहाँ पे तात्पर्य में जो है 1861 का जो श्लोक है खोल सकते हैं, ये क्या नाम लिखता 18.61। तो यहाँ पे कैसे भगवान हृदय में परमात्मा रूपी है 1861 में कहा गया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। वो कहता है सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, ओ अर्जुना, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy। तो वो कह रहे हैं कि जो भगवान है हृदय में स्थित है, यंत्र रूढ़ानी माया, इस माया रूपी की जो यंत्र है शरीर, इसके अंदर भगवान जो है वो खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग द वंडरिंग्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज, जो जीव यहाँ वहाँ भटक रहा है अगर वो उसको दिखाते फिर ये ले ले ये ज्यादा अच्छा है, फिर ये ले ले ये ज्यादा अच्छा है, सब गाइड करते रहते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ कोट करते हैं कि therefore one who is yogi can worship only him because he is substance and not illusion। तो जनरली उपासना किसकी करनी चाहिए? दो चीजें हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है परछाई है, पीछे परछाई है, हाथ है, मेरा परछाई थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो ये परछाई मेरे हाथ की तरह है, ये हाथ है लेकिन ये हाथ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो इल्यूजन है, सब्सटेंस में हो। लेकिन फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी सब्सटेंस नहीं हूँ, ये मेरे जो फॉर्मेशन है ये एक शैडो है,
इसका एक्चुअल सब्सटेंस वहां है, स्पिरिचुअल एनर्जी में है। तो ये जो जीव है ये शैडो में आनंद खोजता है, लेकिन असली आनंद तो सब्सटेंस में है। उसका गलती ये है, उसकी खोज में कोई गलती नहीं है, उसका ये इच्छा होना कि मुझे खुश होना है, ये अच्छा चीज है, खोजो खोजो, लेकिन सही जगह पे खोजो। हाँ, तो सब्सटेंस को सब्सटेंस के जगह खोजो, सब्सटेंस को शैडो में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। और भगवान इस संसार में एकमात्र सब्सटेंस है, बाकी सब शैडो का खेल है। और जीव जो है वो अंश रूप में भगवान का अंश होने के कारण वो भी जो है वो उसमें भी कुछ है तो भगवान के गुण है और चेतन है ना। तो इसलिए इसलिए या तो आदमी किसी चीज से डील करता है, या तो रिश्तेदारों से डील करता है, या अपने किसी फ्रेंड से डील करता है। अगर दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं तो कुत्ते से डील करता है, क्योंकि जीव है। वो कुत्ते के डॉल से कभी नहीं खेलेगा, वो पागल होगा। जो कुत्ता है उससे खेलेगा वो खेल, लेकिन कुत्ते के डॉग से नहीं खेलेगा। क्यों? तो कुत्ते में जीव है, कुछ भी है तो एक्सप्रेशन है ओ करके, ओ मेरा कुत्ता करके आदमी जो उसको गले लगाता है, भले ही वो कितना भी अशुद्ध हो, लेकिन आदमी उसका लॉयल्टी देखने के चक्कर में उसको रख लेता है। तो जीव क्या दे सकता है आपको? जीव भी कुछ संतुष्टि नहीं दे सकता, थोड़े क्षण के लिए भ्रम में आपको ऐड जरूर कर सकता है, लेकिन भगवान जो है ना वो संतुष्ट कर देते। इसीलिए आज तक का अनुभव है लोगों का, आज तक का सभी लोगों का अनुभव ये है कि जो भी व्यक्ति भगवान के संपर्क में आया है, उन संतों के संपर्क में आया है जो भगवान की महिमा को उजागर करते हैं, या कहीं कथा का श्रवण किया है, या कहीं नाम कीर्तन सुना है, उसको इमीडिएटली एक अलग से अंदर से ऐसा होता है जब पानी पीने के बाद थोड़ा सा पहला ही घटक जब हम लोग पीते, वो जो संतुष्टि है ना, वो संतुष्टि केवल भगवान का नाम स्मरण मात्र से या कथा का श्रवण मात्र से आ जाता है। कोई भी हो, केवल इतना। अभी अभी जैसे हम लोग ये लाइन पढ़ रहे हैं, हो सकता है ये लाइन सबको, अभी जो श्लोक हमने पढ़ा ट्रांसलेशन पढ़ा, कोई नया डिवोटी भी बैठा होगा, अभी नया नया ज्वाइन है कोई, समझो कोई किसी ने बोल दिया आओ बैठो क्लास में, उसको कुछ नहीं मालूम है ना, उसको परमात्मा मालूम है, सुखदेव मासूम परीक्षित महाराज कोई मालूम नहीं है, ये जो बोल रहे हैं प्रभु जी ये भी कौन है वो भी मालूम नहीं, लेकिन जो ही वो ये वाक्यों को, ये शब्दों को उसके कान में जाएगा और परमात्मा के बारे में केवल भास मात्र भी श्रवण कर लेगा तो उसको संतुष्टि आ जाती है, क्योंकि एक्चुअली भगवान सब्सटेंस है। इसलिए कोई भक्ति अगर नकली में भी करे तो उसका परिणाम सच्चा ही सच्चा होता है, क्योंकि एक्चुअली भक्ति नकली होती ही नहीं, उसका भास भी भक्ति है। भक्ति का आभास भी आपको भक्ति की तरफ ले जाएगा, ये पावर है भक्ति में। भक्तात् संजायते भक्ति, कि एक भक्त के शक्ति से आपको भक्ति मिलता है। वो कभी कभी जो मैंने सब देखा है, कुछ हमारे गुरुकुल के लड़के बहुत सिंपल, में कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है उनसे लोग बात करते हैं तो वो गेस्ट आते हैं, बोलते प्रभु जी हम लोग को माला करना है। बोला अच्छा, बोला वो बच्चे ने बहुत अच्छे से समझा है। जबकि वो बच्चा बदमाश है, लेकिन जब वो भक्ति की बातें करता है तो अपने आप वो अंदर, जैसे कहा ना पानी पीने में संतुष्टि मिलती है, वैसे वो जो भव दावाग्नि है, पूरा अग्नि लगा हुआ है संसार में, उसमें अगर आपको कहीं ऐसा जल का आशय मिल जाए तो कैसा रहेगा, ओएसिस मिल जाए। हाँ, ओएसिस यानी जो रेगिस्तान है, तो इसमें कहीं पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कहीं तो पानी है, तो उस पानी को खोजना, जो ही वो पानी मिलेगा, ओएसिस मिलेगा, तो आपको आपको हाँ संतुष्टि मिलेगा। वो हरि नाम लेके आपको इमीडिएटली वो फील आए कि हाँ मैं सही, तृप्ति, वही सही वर्ड यूज किया। हाँ, तो आपको तृप्त फील होगा, आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं सही जगह गया। संसार दावा न ललिडलोका त्राणाय कारुण्य घनाघनातम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। संसार दावा, जो संसार का दावा नल है, पूरा भरा हुआ है, जल रहा है, चारों दिशाओं में आग लगी हुई है, आपका कोई नहीं है। आग भी लगी है, आपका कोई नहीं है, और आप गलती से उसमें घुस भी गए हैं। और दिख भी रहा है, लेकिन निकलने का रास्ता मालूम नहीं है। तभी क्या करना है? केवल हाथ ऊपर करके, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, हाथ ऊपर करके पुकारना है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भगवान को पुकारेंगे, भगवान गुरुओं को भेजेंगे या आपको गुरु का मार्गदर्शन देंगे। फिर करते करते गुरु आपको कृष्ण देंगे, आपको कृष्ण भी मिल जाएंगे, गुरु भी मिल जाएंगे और आप भी बच जाओगे। देखो कितना सिंपल है, लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। तो कॉम्प्लिकेट करोगे, अपने बेसिक नेसेसिटीज को बढ़ाओगे तो समस्या में आ सकते हो। तो ये यहाँ पे कहा गया है। इसलिए जो जीव है, बद्ध जीव है, वो कुछ ना कुछ सेवा खोजता है। एक्चुअली वो तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करेगा। समाज की सेवा कर लेगा। एक्चुअली जितने भी समाज सेवी है, ये ये इनको दुख किस चीज का होता है कि अरे सामने वाले के कपड़े नहीं मेरे पास है, क्यों ना मैं लोगों के कपड़े लाके गरीबों को दे दूं। दे दिया कोई बात नहीं, चलो अपने गरीबों को कपड़े दे दिए, लेकिन उसके बाद उसका प्रवृत्ति थोड़ी चेंज होता है। आपको दुख तब होता है कि इतना देने के बावजूद भी ये जो व्यक्ति है वो वैसे ही पाप कर रहा है। वो पाप पहले गंदे कपड़ों में करता था, अब अच्छे कपड़ों में कर रहा है। सरकार को लगती है कि हम गरीबी मिटा देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया, सभी सरकार ने प्रयास किया। पहली बात तो उन्होंने ये जो इकोनॉमिक सिस्टम लाया उसी से आपको गरीब बना दिया। मतलब एक तो किसी ने आपको गड्ढे में गिराया, बोलता अरे मैं तुम्हें बचाऊंगा। बे हरामखोर, तू गिरा है नीचे। हम सब संपन्न थे और अब तू हमको उठाएगा। Oh, so sad. I will take care of you, all of you, तुम लोग गरीब लोग। हाँ? तो ऐसा है। तो वो आपको सिंपथी भी दिखाएगा, लेकिन गड्ढे में आपको उसी ने गिराया है। तो वो एनीवेज गड्ढे में गिराने के बाद भी जो बचाना चाहिए तो कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मेंटालिटी वैसे हो जाती है। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने हमारा धन लूटा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गजनी ने हमारा वो सोना लूटा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो लूट लिया, चलो राजा महाराजा एक दूसरे को लूटे थे। एक्चुअली इन लोगों ने हमारे आइडियोलॉजी पे जो घात किया, हमारे जो सिद्धांत है, मूलभूत जीवन के सिद्धांत पे जिसपे भारतवर्ष जीता है, उस पे जो घात किया है ना, उसका परिणाम वश आज जो है सारा डिग्रेडेशन है। हमारा रहना सहना, हमारा कल्चर, हमारे थॉट प्रोसेसेस, हमारा एक क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्टफुल कल्चर, ग्रेटिट्यूड का कल्चर, इसको उन्होंने हत्या कर दिया है ना। तो ये बहुत बड़ा एक ये एक्चुअल हमारा ये लॉस है। इसलिए अगर काम ही करना है, समाज का उत्थान करना है, तो हमें ये विचारधारा देके खड़ा करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे मैं कौन से इसमें कह रहा था, हाँ, जैसे इल्यूजन का बात कर रहा था मैं, तो ये जो भी हमको क्रिएट करना है, क्या कहते हैं उसको, कल्चर क्रिएट करना है, तो ये हमको समाज सेवा करके नहीं कर सकते, या हमको किसी को हेल्प भी करना है तो समाज सेवा करके नहीं कर सकते। आपको समाज सेवा ये प्राइमरी लेवल है, ये मतलब इसलिए समाज सेवी भी संतुष्ट नहीं होता। हम संतुष्टि की बात कर रहे थे, तो समाज सेवी भी संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट होता है जो एक्चुअली कृष्ण देता है। मैं एक डिवोटी को कल यही बोल रहा था कि कई बार तो ऐसा होता है कि मैं क्लास में क्लास दे ही दे रहा हूँ, मैं केवल श्लोक पढ़ के प्रभुपाद के परपोर्ट्स के मेन पॉइंट पे ही बोलता हूँ। तो ऐसा भी नहीं कि कोई मसाला भेलपुरी बनाना है और खिलाना है, फिर भी डिवोटी सुनते हैं, बहुत चाव से सुनते हैं। कई बार तो रिपीटेड भी होता है, वही परपोर्ट प्रभुपाद ने चार चार वर्सेस पहले लिखा होता है उसी थीम में। हाँ, तो ये मुझे 1 मिनट देना, मेरा डस्टबिन बाहर रखना पड़ेगा, 1 मिनट। हरे कृष्णा। माफ करना, वो अरे डस्टबिन वाला एग्जैक्ट उसी टाइम पे आता है जब मेरा क्लास होता है।
और उसको उसको नहीं दिया तो वो फिर उसका परिणाम मुझे ही भोगना पड़ रहा है। तो ऐसा है कि मैं वही कह रहा था कि सिंपल परपोर्ट्स पढ़ने से भी सेटिस्फैक्शन आता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली कृष्ण से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है। इसमें प्रभुपाद इधर उधर जा ही नहीं रहे, जीव और कृष्ण के बीच का जो सब्जेक्ट मैटर है, स्पिरिचुअल मैटर, उसी को सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सबको ये जो मिराज रूपी ये सब चीजें हैं, इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए, अपितु परमात्मा जो ओएसिस रूपी है, जो पानी में, डेजर्ट में पानी के लेक के बराबर है, उनका आश्रय लेना चाहिए। बट फूलिश पीपल हु हैव नो नॉलेज ऑफ सब्सटेंस सर्च आफ्टर द रियलिटी ऑफ लाइफ इन द इल्यूजन। वो ब्रह्म में खोजते हैं, इस संसार में खोजते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान 1865 में कहते हैं ना, 1865 में शरणागति की बात करता है, मेरा भजन करो, आप मुझे पूजो, आप सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एक्चुअली हमको बस भगवान पे थोड़ा फेथ रखना है, थोड़ा फेथ रखा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वही उतना ही लोग कई बार बोलते हैं कि नहीं फर्स्ट एक्सप्लेन मी। अरे एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन का जरूरत ही नहीं है। आप एक बार करके देखो, आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके देखो, आप एक बार कीर्तन करके देखो, आप एक बार भगवान का दर्शन करो और प्रसाद लेके देखो, एक बार भगवत गीता पढ़ के देखो, इसमें अपने आप वो संतुष्टि है। इसलिए कई बार लोग इस चीज को करते हैं, बाद में बुढ़ापे में जब सब दांत वांत गिर जाते हैं और घर वाले गाली दे रहे हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब जाके वो खोल के पढ़ता है। तब लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि पढ़ तो लेता है, लेकिन उसकी आधी आशा रहती है कि लोग, मुझे अभी भी हो सकता है सब घर वाले सुधर जाएं। हाँ, वो घर वालों को सुधारने में एनर्जी डालते हैं। इस संसार को आप नहीं सुधार सकते, ये सुधरने के लिए बना ही नहीं है। ये संसार वैसे का वैसा ही रहेगा। हर नया जो बच्चा जन्म लेगा वो आशा में 20 साल जिएगा, फिर 10 साल वो पुरुषार्थ में जिएगा, और फिर वो वापिस वो भी वही फिलोसफर बन जाएगा। ये सिंपल साइकिल है, आप किसी साइकिल को चेंज नहीं कर सकते, पहले से बना हुआ है, अनादिकाल से चल रहा है। कई बार लोग सुधारना चाहते हैं दुनिया को, लेकिन ये सुधरने वाला जगह है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए है ही नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं, हाँ यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे माँ और बेटा का रिलेशन है ना, जो यहाँ पे कहा गया है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, और एक्चुअली भगवान हमारे माता के समान है और हम बच्चे के समान है। कई बार बच्चा जो है माँ को मैं जा रहा हूँ, लेकिन लास्ट में जब सब जगह धक्के खाता है, लास्ट में वो माँ के पास आता है। तो उसी प्रकार भगवान जो है परमात्मा रूपी, कितना भी आप उनको गाली दे दो, आप उनको डिनाई कर दो, आप उनको मतलब मजाक उड़ा दो, भगवान किधर है, सब तो मैं ही कर रहा हूँ, आप सब बोल दो, वो बेचारे कुछ भी नहीं बोलते। उतना छोड़ो, वो अनकंडीशनली आपको हेल्प ही करते रहते हैं, वो अनकंडीशनली आपको गाइड ही करते रहते हैं। इतना बोलने के बावजूद भी पचाम्यन्नम चतुर्विधम, जो नास्तिक बोलता है कि भगवान नहीं है, उसका खाना भी भगवान ही पचाते हैं। ये बोलने की जो शक्ति है, वाणी की शक्ति, वो भी भगवान देते हैं। तो वो जो बोलना कि मैं भगवान नहीं है, ये भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि वो इच्छा कर रहे तो दे देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं। ये माँ के स्टोरी से वो एक स्टोरी मैंने आपको बताया था, याद है? किसको याद है? परमात्मा के रूप में माँ का एक स्टोरी बताया था, याद है किसी को? कि एक माँ थी, वो एक्चुअली वो झाड़ू मारती थी। ये ट्रू स्टोरी है। वो क्या कहते उसको, जो झाड़ू मारते हैं ना स्कूल्स में, गरीब थी वो, और उसका एक आंख है ना ऐसा डैमेज था। तो एक आंख जो था वो डैमेज था, तो वो पूरा थोड़ी देर से गंदी दिखती थी, आधी साइड से थोड़ा गंदी दिखती थी। तो स्कूल में लोग मजाक उड़ाते थे। तो उसका बेटा किसी स्कूल में पढ़ता था, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन प्रिंसिपल ने देखा कि चलो अगर ये यहाँ नौकरी करती है तो बच्चे को पढ़ा देंगे। तो प्रिंसिपल के सिंपैथी उसका बच्चा पढ़ता था, और वो कहीं थोड़ा गांव के बाहर एक टीन शेड का ही घर था उसका। सिंपल घर नहीं था झोपड़ी वाले होते वैसा नहीं, सिंपल टीन शेड का घर था उसका। उसमें थी वो। लेकिन उसका बेटे को हमेशा एम्बेरसिंग फील होता था कि क्या मैं लोगों को बोली मेरी माँ है। तो बोलता नहीं था स्कूल में कि मेरी माँ है, झाड़ू मारने वाले लोग मजाक करते तो बोलता नहीं थे मेरी माँ है। और माँ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे बच्चे के पढ़ाई पे परिणाम होगा, तो उसका पढ़ाई का चिंता करके वो भी नहीं बोलती थी।
फिर ऐसे करते करते 10th क्लास हो गया और उसके बाद इस बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स आए तो उसको स्पॉन्सर मिला अमेरिका यूएस वगैरह जाने का। तो वो इमीडिएटली लेके चला भी गया और माँ भी सोची कि अच्छा अच्छा मेरा बेटा अमेरिका जाएगा, बहुत बड़ा साहब हो जाएगा, तो कर दिया। माँ माँ होती है, उसने सब कर दिया। उसके बाद ये जो वापिस लौटा, एक्चुअली एक्चुअली इसको ये आया था इंडिया, आया भारत आया वापिस, लेकिन इसने माँ को नहीं बताया। ये कहीं पे अच्छे सेटल हो गया, फॉरेन लड़की से शादी भी कर लिया, बच्चा भी हो गया। तो उसको कहीं से उड़ता धुड़ता खबर आया कि ऐसे ऐसे जगह पे आपका बेटा है। तो वो एक्चुअली घर से लड्डू वड्डू बना के वो कहाँ कहाँ गई भी कि मैं मेरे बेटे को मिल लूंगी, एक बार पोते को देख लूंगी। उसको नहीं पता था कि उसके मन में क्या है। वो बेचारे फिर भी भोली भाली अपना प्रेम ही कर रहे थे अपने बेटे को। वो गई तो उसका ऐसा ये डैमेज था ना, तो देख के उसका बेटा खोला दरवाजा, पोता, तो वो देखा डर गया, पापा कौन है कौन है। तो देखा तो रे, तो बोलता अरे तू कैसी बेकार औरत है, तू ले पैसा और निकल यहाँ से, मेरी जिंदगी से निकल जाइए। हो ऐसा करके अपनी माँ को ही बोल दिया। तो अब वो माँ को बुरा लगा, तो माँ बोले तो बोले क्या, फिर बोले हाँ नहीं बेटा रहो, मैं खुश हूँ तुम्हारा घर देखे, अच्छा अच्छा करके निकल गए। निकल के वो समझ गई कि अब तो बेटा इसके घर जाके फायदा नहीं है, इसका कल्याण हो गया, चलो अच्छा है। माँ कभी बुरा नहीं सोचती किसी का। ये मैं परमात्मा के एंगल से यहाँ लिखते हैं प्रभात, मदर एंड चाइल्ड का ये स्टोरी नहीं लिखते, एक एग्जाम्पल दे रहे। तो फिर उसने क्या किया, जब वो फिर कुछ सालों बाद एक्चुअली एलुमनाई मीटिंग था, जो स्कूल में एलुमनाई होते हैं ना, तो कभी कभी आप ही के स्कूल में कोई सक्सेसफुल है तो उसको बुलाते हैं, एकदम माल्यार्पण करते हैं उससे। तो उसने टॉक वॉक दिया कि हाउ आई बिकेम सक्सेसफुल एंड ये वो, मैंने कैसे पढ़ाई के दम पे आज मैंने, जो भी उसने अपना भाषण मार दिया। पर उसके मन में था कि चलो इतना दूर आया तो माँ को देख के जाता हूँ, कहाँ रह रही, क्या कर रही है बुढ़ापे में। तो एक्चुअली जाता है, देखता है वो तो साइड में भी जो लोग रहते हैं, तो वो पूछता है कि इधर एक औरत रहती थी ना, वो जो झाड़ू मारती थी स्कूल में। बोले हाँ बेटा, वो कुछ साल पहले ना वो गुजर गई है। बोले अच्छा क्या हुआ, बोले पता नहीं वो गुजर गई थी, लेकिन गुजरने से पहले उसने एक पत्र लिखवाया था मेरे बेटे से, तो पत्र लिखा हुआ है लेकिन उसके बेटे को दे, तो तुम जानते हो उसका बेटा कहाँ है कैसा है। तो ये बोला हाँ हाँ मैं सुना हूँ किधर तो है, आप मुझे लेटर दे दो मैं दे देता हूँ। तो उसने वो लेटर लिया। अब लेटर लेके एक्चुअली वो खुद पढ़ा, क्योंकि वो बेटा तो वही था, तो जाके पढ़ा। एक्चुअली उसकी माँ ने मरते वक्त भी उसको एक अच्छा एडवाइस दिया था। देखो माँ का दिल क्या होता है, यही मैं कह रहा हूँ, वो समझ जाएंगे तो परमात्मा का तो अनलिमिटेड वाला है, अनंतम वाला बात हो रहा है यहाँ पे। हम यहाँ तो जीव है माँ, फिर भी क्या प्यार प्यार करती देखो। वो बोली बेटा एक्चुअली तुझे मैं एक चीज बताना भूल गई, कि जब तू छोटा था तो तू और तेरे फादर साइकिल से जा रहे थे, साइकिल ट्रक ने डैश कर दिया, फादर ऑन द स्पॉट चले गए और तेरे को भी लगा था, और तेरा एक आंख जो है डैमेज हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास ले गई, बहुत पैसा मांग रहे थे। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो बोले कि आपका आंख मैं इसको दे लगा सकता हूँ, तो मेरा आंख तेरे एक आंख को लगा हुआ है, तो देख लेना, अभी तेरे पास पैसा है, अगर अब तू अच्छा आप दवाई करवा सकता है अपना तो करवा लेना, क्योंकि वो हो सकता है तभी वो मेरा आंख है छोटा बड़ा हो सकता है, तुम जाके करवा लेना। डॉक्टरों ने तभी तो हेल्प कर दिया। तो इसका ध्यान रखना, जब ये लेटर मिले तो इसका ध्यान रखना। सोचो उस अनादर किए हुए बच्चे का भी भला वो मरते मरते भी सोच के जा रही, और तब उसको गिल्ट हुआ कि क्या मैं आदमी हूँ, जिस माँ ने मुझे आंख दी है उसको मैं जिंदगी भर वो बोलते रहा कुरूप है ना, गंदी है। तो सोचो एक माँ इतना कर रही है, जो भगवान है वो बैठे रहते हैं, ऐसा कहते हैं कि वो बैठे रहते हैं, जीव उनको ध्यान ही नहीं देता। असली वेलविशर वो है, जीव उनको ध्यान नहीं देता। जो एक्चुअल वेलविशर गुरु होते हैं, गुरु को कोई ध्यान नहीं देता। लोग ध्यान देते हैं वो दुनिया के बातों को, गुरु कहते हैं ये करो, नहीं ठीक है क्या करेंगे। गुरु क्या कर सकते, उससे ज्यादा आपको पकड़ के तो कुछ कर नहीं सकते, बोल देंगे बस। परमात्मा जो है वो भी पेशेंट होते हैं, वो पेशेंस रखते हैं। ठीक है ठीक। कोई संसार ऐसा बना है कि धक्के खाएगा मेरे पास आएगा, लेकिन फिर जागेगा कब। धक्के खाने का भगवान के पास आता है आदमी थोड़ी देर के लिए, प्रभु बचा लो बचा लो बचा लो, आज जो ही हो गया तो खत्म। हाँ? तो ये सभी का यही कहानी है ना। तो ये यहाँ पे कहा गया कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे माँ के समान है। इसलिए एक्चुअली माउली बोलते हैं महाराष्ट्र में, भगवान को एक नाम है माउली, विठू माउली तू
माऊली जगाची। अब माऊली है, अब माँ है। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया इसलिए क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है, तो हमको उस भाव से देखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हृदय में है तो मंदिर जाना बंद कर दिया, नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं कि मंदिर जो है, मंदिर मस्जिद या चर्च अगर कुछ जगह है तो वह भगवान के बारे में सुनने के लिए है। आप भगवान के बारे में सुनो, लेकिन आप ये भी समझो कि आपके हृदय में है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप टेम्पल्स नहीं जाओगे, तो ये पॉइंट बता रहे हैं, बहुत मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही अंडरलाइन कर लिया उसके जगह पे, पूरा अंडरलाइन ही हो। When the temples are devoid of activities, the people in general become uninterested in such places. जब मंदिरों में कार्य ना हो तो लोग अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। And consequently, the mass of people become godless. धीरे धीरे वो परमात्मा को तो जानते नहीं अच्छे से, फिर godless हो जाते हैं। And a godless civilization is the result. इससे godless civilization बन जाता है, पूरा civilization नास्तिक बन जाएगा। Such a hellish civilization artificially increases the conditions of life. तो ऐसा जो हेलिश सिविलाइजेशन है, जो मंदिरों में नहीं जाता है, वो बद्ध अवस्था को और बढ़ाता है। एंड एग्जिस्टेंस बिकम्स इंटॉलरेबल फॉर एवरीवन। और इस प्रकार जो परिस्थिति बन जाती है वो सबके लिए असहनीय हो जाती है। द फुलिश लीडर्स ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन ट्राई टू डिवाइस वेरियस प्लान्स टू ब्रिंग अबाउट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन गॉडलेस वर्ल्ड अंडर पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफ मटेरियलिज्म। तो जो गॉडलेस लीडर्स हैं, जो भगवान को छोड़ के जो नेता बन रहे हैं, तो ये फिर एक सिस्टम, मटेरियलिस्टिक सिस्टम बना देते हैं जिससे लोगों को उसमें घुसेड़ के वो ये करना चाहते हैं। जैसे आजकल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है ना, उसमें क्रिश्चियंस को भी रगड़ दिया है, मुस्लिम्स को भी रगड़ दिया है, हिंदुओं को रगड़ दिया है, सभी धर्मों को रगड़ के बोला है मटीरियलिज्म। अभी लोग मंदिर में नहीं जाते लेकिन आईपीएल का टिकट खरीदते हैं, वही उनको मंदिर में 10 रुपए डालने से जलन होती है, वहां आईपीएल में 10-10, 12-12 हजार का टिकट ले लेते हैं लोग। और वहां मंदिर में ओरिजिनल भगवान है और यहाँ डुप्लीकेट भगवान बना लेते हैं। वो भगवान जो आईपीएल और वर्ल्ड कप नहीं जीता सकता उसको भगवान बना लेते हैं। हाँ, और वो भगवान को भी रिटायरमेंट करने का मन नहीं करता कि आखिरी तक वो आईपीएल का कैप्टन ही बने रहने का, वो उसको संन्यास भी नहीं लेना है। हाँ? तो ये अगर आप वहां नहीं करोगे तो अपने आप एक डुप्लीकेट करोगे, फिर आपका जो ये यहाँ पे कहा गया है। एंड बिकॉज सच अटेम्प्ट्स आर इल्यूजरी ओनली, द पीपल इलेक्ट इनकम्पिटेंट ब्लाइंड लीडर्स वन आफ्टर अनदर। इसलिए ऐसे नेता के पीछे दूसरा ऐसे ही नेता ही चुन के आता है जो ब्लाइंड है, हु आर इनकेपेबल ऑफ ऑफरिंग सॉल्यूशंस, जिनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आज के नेताओं के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सब अंधे हैं। उनका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए लक्षद्वीप में चलिए, हाँ आपको लक्षद्वीप दिखाया जाएगा, टूरिज्म को प्रमोट करिए ताकि फॉरेन से पैसा आए, ताकि बहुत पैसा आएगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अरे यही तो गलती है, ना पैसे में प्रॉब्लम है ना पैसे से सॉल्व होने वाला है। हाँ, ये विचारधारा ही बहुत ब्लाइंड है। If we want to end all this anomaly of godless civilization, we must follow the principles of revealed scriptures like Srimad Bhagavatam and follow the instruction of person like Sri Shukadev Goswami, who has no attraction for material gain. अगर आपको एडवांस करना है तो आपको भागवतम और सुखदेव गोस्वामी की इन बातों को सीरियसली लेना पड़ेगा। ये 7वां श्लोक भी लेते हैं क्योंकि 8वां जो श्लोक है ना वो परमात्मा से रिलेटेड, तो मैं चाहता हूँ ये 7वां खत्म कर दो। कस्ताम त्वनाद्रेत्य पुराण चिंता चिंताम ऋते पशून सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनम पतितं वैतरण्याम स्वकर्मजान् परितापा पांजजूषा। Who else but the gross materialist will neglect such transcendental thought and take to non-permanent names only? Seeing the mass of fallen people fallen in the river of suffering as the consequence of accruing the result of their own work. हाँ? तो कौन है? सिर्फ ये जो भौतिकवादी लोग हैं, जो स्थूल रूप से भौतिकता में पड़े हुए हैं, यही भगवान के इस दिव्य विचार को छोड़ेंगे और वो नॉन परमानेंट नेम्स यानी जो अस्थायी रूप से नाम प्रतिष्ठा ये सब इसके पीछे लग जाएंगे। और इस प्रकार से कौन है वो व्यक्ति जो इनके पीछे लगेगा, जो ऐसे लोगों को दुख के नदी में बहते हुए देखेगा
हाँ, और अपने अपने इस भौतिकता में लगा रहेगा। कौन है ऐसा मूर्ख? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द पर्सन हु आर अटैच्ड टू डेमिगॉड्स to the exclusion of supreme personality are like animals who follow herdsmen even though they are taken to slaughterhouse। तो कह रहे हैं कि अब कौन इतना करने के बाद भी जो है भोग विलास करेगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो देवता की उपासना करते हैं, हमने वो देखा है अल्प बुद्ध, या भगवान ने गीता में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि है, क्योंकि जब मैं हूं तो देवताओं के पास भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली इसका मतलब नहीं कि कोई देवता के पास जा रहा है तो वो गलत है, नहीं, वो अपनी जगह सही है। लेकिन अगर आपको तालाब मिल गए तो उसके साइड में कुआं खोदने का जरूरत है ही नहीं। उसी प्रकार एक बार कृष्ण मिल गए तो ये कह रहे हैं कि वो उनकी तरह है, जो बकरी होता है ना जिसको लेके जाते हैं तो हर्ड्स में, हाँ, और उसको बकरी को ले जाते हैं स्लॉटर हाउस में, तो कितना मूर्ख होता है, उस प्रकार से मूर्खता है कह रहे हैं। So the materialists, like the animals, do not know how they are being misdirected and by neglecting the transcendental thought of supreme person। और उनको कैसे गुमराह किया गया वो नहीं समझते। हाँ, no one can remain vacant of thought। आप विचारों से खाली नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ प्रभु देखते हैं आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर आप भगवान का चिंतन नहीं कर रहे तो स्वाभाविकता आप भौतिकता का चिंतन कर रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। या तो आप भगवत चिंतन में है या तो आप सांसारिक चिंतन में, और संसार का सबसे बड़ा चिंतन है काम वासना। दिन रात एक बार लड़का लड़की उम्र के हो गए वो उसी का चिंतन ही करते रहते हैं, या तो सूक्ष्म रूप से करेंगे, स्थूल रूप से करेंगे, घृणा रूप से करेंगे, लेकिन अंत में वही चिंतन है और कुछ नहीं। या तो कृष्ण नहीं तो माया, बस दो ही है। तो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि हम कृष्ण का चिंतन करें। और यहाँ पे कह रहे हैं इट इज सेड दैट देयर इज एन एवरलास्टिंग वेट ऑफ वाटर थ्रू द रिवर वैतरणी एट द एंट्रेंस ऑफ प्लूटोनिक प्लैनेट ऑफ युवराज हु पनिशेस सिनर्स इन डिफरेंट मैनर्स। तो कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो 84 लाख योनियों में अपने आप को निकालता है, पार करता है, क्योंकि एक बहुत वैतरणी नाम का जो नदी है उसमें यमराज की उधर से ले जाके पीठ पाठ ठीक करते हैं जीवात्माओं को। तो ये सब आपके साथ ना हो, इसलिए अच्छा है कि हम भगवान की वाणी को स्वीकार करें। ठीक है, बट नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ देम आर आइदर क्लास ए, बी और सी prisoner suffering because of their own deeds। The Lord is impartial to all circumstances of sufferings of the living entities। भगवान जो है वो सबको एक तरह प्रेम करते हैं, लेकिन जीव जो है वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, लेकिन इस संसार में बंधा हुआ है, तो बंधन वाले काम करेगा तो यमराज की कुटाई ही खाएगा। इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो परमात्मा पे ध्यान करे। अब परमात्मा कैसा दिखते हैं ये 8 से 12 श्लोक में दिया गया है, तो इनका वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। यस, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप दीक्षा दिला देते हैं। प्रभु जी यहाँ पे मंदिर में ये बोला जाता है 3-4 साल के बाद सेवा करने के बाद कि आप दीक्षित नहीं हैं, आप लोगों का कोई स्टेटस नहीं है। नहीं तो उनको बोलते ना आप मेरा डिसाइपल है। फिर बोलेंगे अरे हाँ नहीं ठीक है। एनीवेज क्या है प्रभु जी एक बार आप यहाँ पे आइए, आप उनको अपना वो दिखाइए, तभी तो वो मानेंगे ना आपकी पावर को। नहीं पावर का जरूरत नहीं है इसमें, कोई पावर में। देखिए सुनिए, एक चीज बताते हैं। एक बार प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, उनका नाम है, नाम कैसे भूल गया, जिनको उनका पहले का एग्जाम नहीं, वो नाम था भक्ति, उनका कैसे नाम भूल गया मैं, 1000 बार कोट करता हूँ। अरे वो जो सांवले से काले थे, अमेरिकन थे, और अंत में वो जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, वो जो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। भक्ति तीर्थ स्वामी। तो भक्ति तीर्थ महाराज जो थे वो काले थे, शायद
जो बैकग्राउंड उनका ब्लैक का है। तो लेकिन उन्होंने इतना प्रभुपाद का ग्रंथ, इतना खुश हुए, प्रभुपाद से प्रभावित हो गए, वो बहुत पावरफुल थे। उन्होंने ग्रंथ जा के बांटा है अलग अलग जगह, रिस्क में, कई बार तो उनको गोलियां चलाई, उसमें बच के उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया और प्रभुपाद के ग्रंथों को वितरण किया, ये किया वो किया। तो उधर लेकिन क्या था, क्योंकि वो काले थे, तो एक मंदिर था जहाँ पे गोरे ज्यादा थे, तो वो इनको ना बोलते थे यू ब्लैक, वो बहुत गाली, मतलब उनको थोड़ा तिरस्कार भाव से देता, तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। बहुत, इतना सेवा कर रहा हूँ मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ, इतना करने के बावजूद ही मुझे ऐसा बोलते हैं। और राधानंद महाराज जो थे, उनको वो ऐसे चीजों में नहीं रहते थे, पार्शियलिटी नहीं करते, इसलिए वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद जब वो, एनीवेज मैं कर दूंगा कीर्तन, आपने जो मैसेज दिया। तो उन्होंने क्या किया, भक्ति महाराज एक बार प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद बहुत अपसेट थे, बोले यस टेल मी। तो बोले प्रभुपाद दे आर सेइंग आई एम ब्लैक एंड इट डिस्करेजेस मी। तो प्रभुपाद इस तरह से देखे, व्हाट, आई एम वेरी पेन्ड, मतलब प्रभुपाद बोले मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोले अच्छा, तो बोले यस प्रभुपाद। तो उनको लगा कि प्रभुपाद इसलिए दुखी है कि लोग मुझे काला बोल रहे हैं। तो बोले एक्चुअली आई एम वेरी मच पेन्ड कि तुझे इतना गीता सिखाया कि तू आत्मा है, तुझे सब कुछ सिखाया और तू अभी भी अपने आप को काला समझता है। तो ऐसा देखने लगे तो वो क्वेश्चन, वो ये नहीं बोल रहे थे कि वो लोग गलत है, वो तो तू गलत है, इतना सिखाने के बाद भी तू अपने आप को काला समझता है। तो वो कह रहे, तो बोले यू आर नॉट ब्लैक, यू आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल, यू आर डियर डिवोटी ऑफ कृष्णा। वो उसके बाद से उन्होंने वो हटा ही दिया दिमाग से, मैं काला हूं, तू काला बोलते रहे, तेरे दिमाग में मैं काला हूं, मैं काला हुई नहीं। नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान गावान हरति विड़भुजामि। हाँ, तो पॉइंट क्या है कि जबकि प्रभुपाद ने उनको ब्रह्मचर्य नाम दिया था घनश्याम, घनश्याम दास घनश्याम घना घना श्याम कलर। तो भक्ति तीर्थ स्वामी उनका संन्यास का नाम था। तो उन्होंने बहुत कुछ ग्रंथ लिखे, बहुत अच्छे लिखे, आपको ऐसा लगेगा एनलाइटेंड सोल्स लिखते ना, वैसे लिखे। तो पॉइंट क्या है कि वो आपको क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको स्वीकार करते हैं, वो गलत है, आप छोड़ दीजिए ना, वहां जाके क्यों सर फोड़ना है, और दीक्षा हो जाता है। ऐसे तो हजारों दीक्षा वाले जानता हूं मैं जो दीक्षा ले लिए हैं लेकिन खैनी खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, क्या करोगे। गुरु भी दिखाने के लिए दीक्षा दे देते कि हाँ इतने लोगों दीजिए, जय हो जय हरि बोल। वो माता जी लोग को मैंने दिखा दीक्षा के बाद ओ माय गॉड मुझे मिल गया, मैं कृपा होगी गुरु महाराज बाद में जब सेवा का टाइम आता है सब गायब है, सब गायब, A to Z गायब। तो इससे अच्छा है आप अच्छे से कनेक्टेड रहो, आप अच्छे से सेवा करो, वो राइट टाइम आएगा और भगवान सब कुछ देगा। ठीक है, विश्वास करो, उनके पॉलिटिक्स में मत जाओ, क्योंकि जितना आप उनको उतना ध्यान दोगे उतना आपको नचाएंगे। आजकल दुनिया में लोग सैडिस्ट बहुत बन गए, दूसरों का मजा लेने में लगे हुए। तो आप वो छोड़ दो, बोला अरे प्रभु अब क्या दीक्षा लेना है, अब हो गया, ये जीवन तो पार हो गया। बोले नहीं माता जी लेना चाहिए, बोले नहीं रहने दीजिए प्रभु जी, अब आप क्या है, आप लोग महान है, मैं तो तुच्छ जीव हूँ। नहीं माता जी इस साल मैं आपको कराऊंगा, नहीं तो ऐसा करके लटका दो। देखो दुनिया ऐसा चलता है, आप जाके मांगोगे ना प्लीज प्लीज प्लीज, तो वो धोते रहेगा आपको, और आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आपके पीछे आएगा। ये माया दुनिया की बनी है, ठीक है चलो ये सब ट्रिक्स बाद में सिखाऊंगा मैं। आज हमारे रसनाथ प्रभु का बर्थडे है, तो कीर्तन तो मैंने स्टार्टिंग में कर दिया था, वो हम उन्हें डेडिकेट कर देंगे। रसनाथ प्रभु जो कल्याण में रहते हैं और गुरबाड़ का पूरा गुरुकुल कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है। तो विद्या माता जी, हमारी सर्वभूत माता जी और रसनाथ प्रभु, तीनों ने मिलकर बहुत हार्ड वर्क करके पूरा खड़ा किया है। तो रसनाथ प्रभु का आज बर्थडे है, तो उनके लिए हम हरि बोल करके धन्यवाद देंगे। प्रभु जी अगर आप प्रभु जी गायब हो गए।
दंडत दंडत प्रणाम प्रभु जी, सभी को अरे आपका दंडत मुख प्रणाम। मंडल दिखाओ, हरे दिखा दो। हाँ, हरि बोल हरि बोल प्रभु जी। अरे माता जी दिखा नहीं हरि रहे, बोल। अव्यक्त हो गया वो। दिखाओ प्रभु जी दिखाओ। तो हाँ प्रभु, हम लोग देखना चाहते हैं। मुंह दिखा के एक्सरसाइज दे देंगे। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए प्रभु। हाँ वो ऑफिस आवर्स में हो सकता है, छोड़ दो उसको बेचारे को। यस अंदर क्वेश्चन गर्भ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी आपने एक वीडियो डाली थी ना, यूनिवर्स वर्चुअल कॉन्सेप्ट करके। तो प्रभु जी मेरे को ये पूछना था कि जो दुनिया है ये है कि नहीं है, मतलब ये हमें लग रहा है। गोलमाल है सब। ये दुनिया है, ये दुनिया है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना वो जैसे परसेप्शनल है। उदाहरण के लिए आप यहाँ कुछ नहीं करते, आप बस यहाँ कॉन्शियसनेस को एंटर करवाते हैं, बाकी खेल अपने आप प्रोग्राम्ड है। माइंड का एनर्जी प्रोग्राम्ड है, इंटेलिजेंस का एनर्जी प्रोग्राम्ड है, ईगो का एनर्जी प्रोग्राम्ड है, मटेरियल नेचर का जो बाकी एलिमेंट्स है 5 वो भी प्रोग्राम्ड है। तो आप उस प्रोग्राम के अंदर खेलते रहते हैं बस, और कुछ। और ये सारा अनर्थ भी इधर ही का ही है। तो ये है क्योंकि भगवान ने क्रिएट किया शाश्वत रूप से, लेकिन ये इल्यूजरी है। तो हमारे पर्सपेक्टिव से, जो हमारे पर्सपेक्टिव से, तो ये एक्चुअली हमारा है ही नहीं, और हम यहाँ के है नहीं। तो इन वन सेंस आपको वहां से क्विट कर देना चाहिए। ये है नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे एक एनीवेज वेदांत सूत्र में पढ़ा हुआ कंसेप्चुअल चीजें बहुत सारी हैं, वो परसीव करनी पड़ती है। जो इंटेलिजेंस की चीजें इंटेलिजेंस से परसीव करनी पड़ती है। फिजिकल जो है वो फिजिकल से करना पड़ता है। तो जब आप सोचते हो फिजिकल वर्ल्ड तो वो अलग हो जाता है, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। वैसे स्पिरिचुअल कंसेप्शनल से अलग हो जाता है। एनीवेज ठीक है, हमारे श्याम प्रभु पूछिए। श्याम प्रभु जैसे विद्वान मेरे क्लास में बैठते हैं, ये मेरा भाग्य है, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। ये श्याम प्रभु। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रभु जी। यस बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी जैसे पूछना ही था कि जो अद्वैतवादी बोलते हैं, मायावादी जो बोलते हैं कि ब्रह्म मतलब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो मतलब अभी तक मेरे को मतलब ठीक से नहीं समझ में आया कि वो जगन मिथ्या कैसे बोलते हैं, और इसको काटने के लिए खंडन है। जगत सत्यम क्यों? नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वो कहते हैं। ब्रह्म यानी जो भगवान है, शाश्वत है। भगवान यानी हम भगवान कहते हैं, लेकिन वो जो शक्ति है, अद्वैत शक्ति है, वो सत्य है और जगत मिथ्या है। तो हम भी तो यही कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में भगवान को छोड़ के बाकी सब नश्वर है। तो वो क्या करते हैं, मिथ्या यानी वो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो डाल देते हैं। हम वैष्णव वो पार्ट नहीं डालते, हम वैष्णव जो है वो पार्ट नहीं डालते। हम वो जगन जो है वो भगवान के योग निद्रा का पार्ट है, और उसमें ये एलिमेंट्स है। जैसे हमारे सपने के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं वो प्रवेश करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, वैसे भगवान के योग निद्रा में ये सारा चलता है। तो इसका क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस जो है वो परसेप्शनल है। तो परसेप्शनल होने के कारण वो है और वो नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे क्लास में इतने लोग बैठे हैं, लेकिन क्या पता कोई ऑन करके कुछ और काम कर रहा है, तो वो क्लास में है लेकिन नहीं है। क्योंकि वो नहीं है क्योंकि कंसेप्चुअली मैं जो सुना रहा हूँ वो क्लास है, कैमरे में जो दिख रहा है वो क्लास नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कैमरे में दिखना क्लास है, तो वो कैमरे के अंदर नहीं है या म्यूट करके बाहर चला गया तो वो क्लास में है लेकिन वो नहीं है। तो वैसे ये परसेप्शनल हो जाता है कि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है। तो हम लोग मिथ्या नहीं मानते, हम लोग मानते हैं कि वो है लेकिन वो शाश्वत नहीं है। उसका स्वरूप जो है शाश्वत है, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, टेम्पररी है। तो उसके कारण वो प्रतीत होता है कि वो एब्सोल्यूट है, लेकिन वो है नहीं। बस हम ऐसे उसी चीज को ऐसा कहते हैं, वो वैसा कहते हैं। ठीक है,
लेकिन उस फिलोसफी का ड्रॉबैक ये है कि मिथ्या कैसे हो सकती है? अगर हम यहाँ अस्तित्व में है तो ये अस्तित्व है, भले वो काल के बंधन में क्षणिक है, लेकिन वो है, ये एनर्जीज है, तब तो हम ट्रैप्ड है। तो माया मिथ्या कैसे हो सकती है? भगवान तो बोलते हैं दैवी येष गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया है, मतलब माया है, दुरत्यया है, बदमाश है, वो अलग चीज है, लेकिन माया है। ऐसा है। क्या अगरबत्तियों को रोटी लगा रहा है शाम? यस हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे जो भी आप बोलते हैं वो एक एक शब्द जो है, हम जब गुरु ग्रंथ साहब सुनते हैं तो सेम है, एक भी शब्द इधर का उधर नहीं है। तो ये प्रभु जी जो गोष्ठी क्यों नहीं होती, मतलब हमारे देश में ये खत्म कैसे हो गई परंपरा कि आप लोग आए, हमारे इधर से भी लोग बैठे, तो ये कब शुरू होगा? मुझे ये ही हो बुला लो सकता है, या आप बुला लोग ले, हाँ हमारे आ जाओ, बस चलो सही में चालू करें उस बहुत बदलाव को। मन है मेरा कि कब ये हम- ऐसी चीजें लोगों को समझ हमारे आएगी, राजनीति हमारे में घुसे हुए हैं। पांच शास्त्रार्थ होगा, सब लोग हाँ को हाँ आएगा, मौका मिलेगा, और ये होना चाहिए। एक्चुअली डेमोक्रेसी किसी को यूनाइट नहीं होने देती, उनका धंधा ही हमारे टुकड़ों पे चलता है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो जब तक हम टुकड़ों में है तो उनका धंधा चलेगा, हम एक हो जाएंगे उनका धंधा डाउन। धंधा डाउन हो जाएगा बस। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस शरद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हाथ ऊपर किया, अपने क्वेश्चन है। ओके यस, और कोई क्वेश्चन नहीं है? इंद्रजीत जी पूछिए। प्रभु जी जय राधा रमन। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि आपने कहा कि यहाँ पर आकर अगर खेल रहा है वो जीव, तो उसके जो यहाँ पे कंटामिनेशंस हुए, तो जब वो यहाँ से वापस जाएगा तो वो कंटामिनेशंस वाइप ऑफ हो जाएंगे कि मतलब मैं समझ नहीं पाया इसको। कंटेमिनेशन क्या है? क्या है कंटेमिनेशन, बताओ, चलो आप बताओ। कंटामिनेशन एज इन कि जो लस्ट है, ग्रीड है, जो गलत तरीके से लगाया हुआ है, मतलब धर्म विरुद्ध जो है लस्ट, वो हाँ तो वो इसमें वाइप ऑफ। कौन सा अनर्थ है बताओ? अनर्थ क्या है इसमें? आपको खाने का एक आम है, दूसरा आम खाने का लालच हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? खा लो। बट जैसे ग्रीड है कि किसी का अगर छीन के, और वो ये ग्रीड है जैसे कृष्ण की सेवा की ग्रीड है, तो उसमें जो वो बुरी वाली ग्रीड है वो कंटामिनेशन कह रहा हूँ, वो वाइप ऑफ होगा कि नहीं तो आपको ग्रीड आया तो कहां से आया वो? आ, आप बताइए। I अरे mean, भाई तुम्हारा दुश्मन तुम खोजेगा, मैं खोजूंगा? एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट इन जनरल जैसा सुनो होता है ना। सुनो, ये सारे अनर्थ हमारी अज्ञानता से आती है। जो अज्ञानता है ना हम में, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये दूसरा आम वैल्यूएबल है, या ये दूसरे का धन मेरे पास आ जाएगा तो वैल्यू ऐड होगा। ये अज्ञानता के वजह से हम वो ग्रीड लोभ को, अब हम सोचते हैं कि वाह ये इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, इसके पीछे भागे मेरा जीवन सुधर जाएगा। ये अज्ञानता की वजह से फिर आगे जो होता है वो अगला स्टोरी है। समझ में आया? तो ये जो अज्ञान है, ये हटेगा जब हम सूर्य के प्रकाश में जिएंगे, यानी कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस वे से जिएंगे, तो ये सब हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, ये दिखेगा भी नहीं। समझ रहे हैं? तो वैसा है, तो ये अपने आप हट जाता है। ये अनर्थ है, अनर्थ मीन्स नॉन वैल्यूएबल थिंग्स। तो ये हमारी अज्ञानता से उपजते हैं, और ये अज्ञानता जो ही हटेगा ये सब होगा। इसलिए रेगुलर भागवतम सुनते रहो, कहाँ अनर्थ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है? जी हरे कृष्ण।
आप में से किसी ने मैसेज किया था ग्रुप में ऐड करना है, तो मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, तब ऐड होगा 8808423269। इस पे कर दो, मुझे टाइपिंग आता नहीं, मैं खोज रहा हूँ, मुझे समझता नहीं इसमें कहाँ कमेंट होता है। आप लोग कहाँ से देख तो समझता ही नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा R&D में आता हूँ, किधर बताइए ऑप्शंस में रिपोर्ट कॉल प्रॉफिट। मैसेजेस हाँ, ऑन द गो, इन कॉल इन मैसेजेस। कॉल मैसेजेस। ओ ऐसा है, अच्छा मिला, मैं खोज ही रहा था। ठीक है, चलिए, और किसको क्वेश्चन है? प्रतिभा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि भक्ति करना है तो मंदिर भी जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, लेकिन हम तो मंदिर भी नहीं जाते, प्रैक्टिकली भक्तों का संग नहीं करते। भागवतम क्लास में ही जो संग होता है, तो क्या मेरा फॉल डाउन हो जाएगा भक्ति में? एक मिनट पहले, हाँ मुझे यहाँ आने दो, ऑन कॉल से बाहर आने दो। हाँ आ गया। आप क्यों, हाँ आपका क्या क्वेश्चन था? मैं थोड़ा उसमें घुस गया था वो कुछ सीख लेता हूँ आप लोगों के साथ बैठ बैठ के। यस माता जी, क्या कहाँ फॉल डाउन होना है? प्रभु जी कि हाँ आपने कहा ना भक्ति करना है तो मंदिर जाना कंपलसरी है, भक्तों का संग कंपलसरी है, लेकिन हम लोग यहाँ मंदिर नहीं जाते, जमशेदपुर में बहुत दूर है, और भक्तों का प्रैक्टिकली कोई आसपास संग नहीं है। जो भागवतम क्लास में होता है वही संग है, और यूट्यूब का जो है भक्ति वही है, तो मुझे क्या एक मेरा फॉल बताइए, डाउन हो नहीं नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ने से पहले एक बताइए कि आपको जमशेदपुर में 2 किलो सोना मिलने वाला है रोज। जिस दिन भी आप जाओगे, दिन में एक बार जाओगे, 2 किलो सोना मिलेगा। ठीक है, 2 किलो सोना मिलेगा, तो आप जाओगे नहीं जाओगे? नहीं, यहाँ पर ना क्या है ना कि जैसे आप ऑटो गाड़ी ये सब है नहीं, आप जा नहीं हम सकते क्या मंदिर। पूछ रहे हैं माता जी? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको अगर रास्ता सही नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ना रास्ता ना नहीं है, ना यहाँ पे ना। जाने का तरीका नहीं है। आपका बेटा वहां है और बोलते हैं मम्मी आप यहाँ मिलने आओ, आप जाओगे नहीं जाओगे? हम अकेले नहीं जाते हैं, फिर व्यवस्था करके जाते हैं, तो वो भी 1 या 2 बार। यहाँ आप रेगुलर बोल रहे हैं ना, रेगुलर हम जाते नहीं मंदिर, कभी कोई फेस्टिवल होता है तो जाते हैं। वो ठीक है, आप जाइए ना फेस्टिवल में, तो जाते हैं ना, तो हाँ, कभी कभी। जितना संग आपसे होता है उतना करिए। संघ का मतलब ये थोड़ी कि वहां जाके, संघ का मतलब है जो भक्तों का समूह है, उनमें साथ में रहने से क्या है ना कि देखो भगवान नहीं छूटेंगे, नहीं तो क्या है, माया इतनी प्रबल है, एक झटके में सब छुड़वा देगी, समझा? तो इसलिए माया देवी के प्रभाव से बचने के लिए भक्तों के संग में रहना जरूरी है, इतना ही, और कुछ नहीं। और वहां पर मैंने ऐसा नहीं है कि कीर्तन हो रहा है, भक्ति हो रहा है, ऐसा मैंने कोई वहां मैनेजमेंट होता नहीं। मंदिर है वो, मतलब ऐसा रेगुलर प्रोग्राम वहां नहीं होता है कि कुछ मंदिर में कीर्तन हो रहा है इस टाइम में, और ऐसा कुछ नहीं है। खाली आरती जो सुबह शाम का होता है, और जो आरती का नियम प्रॉपर होता है, और कुछ नहीं होता है। चलिए, तो जो आपके नसीब में उतना करिए, प्रामाणिक रहिए, इच्छा करिए कि भगवान मुझे अच्छा संग दें, तो देखते हैं भगवान कभी कभी कृपा करते हैं, अलग से दे देंगे संग, कोई दिक्कत नहीं है। भागवतम का क्लास होता है तो सुबह सुबह आपका सुनते हैं, इतने वहां लोग नहीं क्लास जाते दे हैं। रहे हैं, आपको चिंता ही नहीं करना, आजकल सब ऑनलाइन है, कोई कहाँ हाँ, गया, वही सब बोले दिखता ना, है फिर। ऑनलाइन क्लासेस बहुत है, मतलब प्रैक्टिकली मेरे को कोई संग नहीं है। क्या करेंगे, ऑनलाइन के जंजाल में फंस गए सब लोग क्या करें बताइए? हमारे अगल बगल भी कोई दुनिया में इधर 5 किलोमीटर तक कोई भक्त नहीं है, कोई संगति नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आएगा आएगा, अब लॉकडाउन लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी को बोलते हैं कि भक्ति करना है, माला करना है, करना है, तो लोग भाग जाते हैं आपसे, दूर भागेंगे, बोलेंगे हमको टाइम नहीं है। प्रसाद खिलाइए, सब आएगा। प्रसाद अच्छा देते अच्छा हैं। आइटम, गाजर अभी सस्ता हो गया, गाजर का हलवा बना के खिलाइए। हमारे सोसाइटी में भागवतम जब होता है उसमें भी कोई गाजर, नहीं जाते, सुनिए, कोई गाजर जाता ही घिसिए, नहीं है। गाजर छीलिए, गाजर घिसिए। हाँ, दिए थे गाजर का हलवा सबको। हाँ बस ऐसे खिलाइए, अच्छा अच्छा खिलाइए, लोग आएगा, बोलेंगे अरे ये हमको गुलाब प्रसाद। जामुन खिलाते हैं, गाजर का हलवा खिलाइए। हाँ हाँ, कौन सा हलवा? हमारी माता जी बोल रहे हैं, आठवले माता जी। यस माता जी। प्रभुपाद गुलाब जामुन खिलाते थे ना, आप गाजर का हलवा हाँ खिलाइए। हाँ, वही वही माता जी खिलाती है वो। एक्चुअली माता जी को क्या है ना, उनको संग चाहिए, संग मिल नहीं रहा है, बेचारी परेशान है होता है, नहीं, चलता परेशान है। नहीं है, परेशान नहीं है, लेकिन आप बोले ना कंपलसरी, हम बिल्कुल परेशान नहीं, हम नहीं नहीं, पूरे दिन कंपलसरी तो अपना है, आराम बिना से रहते हैं। कुछ नहीं तो आधा घंटा है, 40 मिनट हम लोग का संग इधर हो ही जाता है ऑनलाइन में, सब लोगों का, सब लोग आते ही है ऑनलाइन।
उसी बहाने मैंने एक्चुअली ना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता था आप सबका, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि उसमें सबके नंबर आते हैं ना, तो उसमें कोई तो एक फ्रॉड लड़का रहता है जो लड़कियों पे लाइन मारता है, कोई लड़की रहती है जो लड़कों पे लाइन मारता है, फिर वो सारा कचरा हो जाता है। इसलिए मैं ग्रुप नहीं बनाता, ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ। है ना, तो इसलिए मैं ग्रुप बना देता, आप लोग आप एक दूसरे में चैटिंग करते थे, फिर वो चैटिंग में धीरे धीरे सब अपना अपना पोस्ट डालते, कोई बीजेपी का डालते, कोई कांग्रेस का डालता है, फिर महायुद्ध, प्रभु जी ये क्या ग्रुप है, इससे अच्छा तो मैं नहीं सुनने, कुछ और ही चालू हो जाता है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से अच्छा है ब्रॉडकास्ट में डाल दिया। चलो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी मेरा 7 दिन कथा है, चैतन्य चरितमृत में पूरा सुनाने वाला हूँ, गौर पूर्णिमा का समय 17 मार्च से 24 मार्च 24-25 मार्च तक। तो तभी आप आ जाना, उधर ही रहना, 7 दिन पूरा कथा श्रवण करना। तभी बहुत सारे कहाँ भक्त पर प्रभु जी? हमारे गुरुकुल में, रांची में। कौन से डेट से प्रभु जी? 17 मार्च से 25 मार्च। ओके। प्रभु जी हिंदी में होगा ना? हाँ, हिंदी में। हिंदी में प्रभु जी लाइव वीडियो होगा? हाँ, लाइव भी होगा, 3-3 घंटा, 3-3 घंटे होगा रोज, पूरा चैतन्य चरितमृत खत्म। जय जय हरि बोल, हरि बोल। नंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हाँ, महाप्रभु की लीला को तो उधर आ जाना। अब महाप्रभु बच्चे काटेंगे ये वो दोस्तों कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन नहीं होना था? ऑनलाइन होगा ना, रांची में आना है। हाँ, लेकिन संग लेना है, तो मैं कह रहा हूँ संग लेना है तो वहां आओ, थोड़ा सब्जी काटो, कुकिंग करो, हाँ, थोड़ा जाके बर्तन मांजो, कुछ तो सेवा करो, भगवान का श्रृंगार करो, रोज पेटल्स का गार्लैंड सिखा दूंगा वो बनाओ, कुछ तो करो। चलो कोई बात नहीं, आजकल बहुत मुश्किल है, ऑनलाइन में आप लोग सुन रहे हो, यही बड़ी बात है। ठीक है शिल्पा माता। प्रभु जी नहीं, मुझे सिर्फ बोलना था कि संघ का माता जी बोल रही थी, तो अगर वो एक तो भगवान की कृपा से और आपके थ्रू गैट कोर्स जो चालू हो गया है ना, वो भी एक संघ है, बिकॉज आपने हमारे लिए अवेलेबल किया, सो थैंक यू फॉर दैट। तो माता जी को वो सजेस्ट कर रही थी कि नेक्स्ट टाइम अगर, बिकॉज पिछला गैट कर चुकी है वो फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है। ओके, सीनियर डिवोटी है माता जी। अच्छा। उन्होंने नहीं, सारे जो मेरे ग्रंथ है, उन्होंने मुझे सारे जो उपनिषद मुझे खरीदने थे, माता जी ने लक्ष्मी दिया था, वो वेरी मदरली है, वो आई भी थी, उनको सीड्स और प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाने आते हैं, तो उन्होंने आके सिखाया था हमारे बच्चों को। बिकॉज कल अभी संडे को नहीं होता ना, फिर भी वो अलार्म बजते हैं, एंड दैट टाइम आई डिवोटेड टू समथिंग, रीडिंग और कुछ ना कुछ, तो आदत भी हो गई है। इट्स वेरी नाइस, सो धन्यवाद उसके लिए, और हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी आपने हमारे लिए गाइड किया, वो धन्यवाद, सही में बहुत अच्छा आपने फैसिलिटी दिया हमें। आपको मालूम है ना, वो भी सुधर गए, इस्कॉन वाले भी सुधर गए, पहले पैसा लेते थे, अब सुधर गए, अभी वो लेते नहीं पैसा, फ्री में करते हैं कोर्सेस। मैंने यस, पर प्रवीण जी आपने म्यूट कर रखा है, म्यूट को हटाइए, म्यूट बटन म्यूट है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, पावन केशव अंकलेश्वर से बोल रहा हूँ। हाँ, हरि बोल प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बोला कि संघ लेने के लिए मंदिर जाना चाहिए, मंगला करना चाहिए, ये हमारे प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, मगर वहां पर जो पूरा माहौल है पूरा पार्शियलिटी वाला है। एक ही आदमी, तुम भगवान के लिए जाता है कि लोगों के लिए जाता है? भगवान के लिए। बस तो उधर जाओ ना, बेचारा वो खड़ा है तुम्हारे लिए, खड़े रहो उधर, क्या दिक्कत है? पार्शियलिटी का क्या, वो पॉलिटिकल पार्टी चलते रहते हैं, आपको उससे दोस्ती करेगा। प्रभु जी दूसरे भक्त जो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दूसरे भक्त जो है वो उसी वजह से भगवान से अलग हो रहे हैं। नहीं, आप दूसरों का छोड़िए, आप अपना भजन करिए, मैंने दूसरों का ठेका नहीं लिया। आप जाइए मंदिर में, दर्शन करिए, मस्त भजन करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मोदी अकेला था गुजरात में, वो अकेला सीएम था जो धर्म के लिए लड़ रहा था,
बाकी लोग तो लड़ाई कर रहे थे, उनको मौत का सौदागर बोला, लेकिन वो थोड़ी चुप बैठा, अपना काम किया, आज वो प्रधानमंत्री हो गए। आप भी ऐसा प्रचार करेंगे, लोग आपको पूछेंगे। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट तो एक पद है, वो उसका कोई लेन देन थोड़ी। यस पल्लवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने कल आपको मैसेज किया था, आपके जो हाँ हाँ, भागवत आपको कॉस्मोलॉजी के जो आपको ऐड सेशंस है किया प्रभु था जी, मैंने, शायद आपको मैसेज आया हो। अभी मुझे एक प्रभु जी ने अभी मुझे भगवत गीता कोर्स में मुझे ऐड किया है, भगवत गीता स्टडी ग्रुप में, भागवत गीता ये स्टडी ग्रुप में ऐड। ये अभी आपको मैसेज आया, देखो, डिपेंडेंस ऑन सुपर सोल, आपको आया है मैसेज, मैंने ओके। भेजा है, वो मेरा ही है। ये जो मैसेज भेजा ना आपने, वो मेरा ही है। ठीक है, तो आप वो पल्लवी है क्या, हैदराबाद में रहते थे वो? पता नहीं। और हाँ एक प्रभु जी, स्टूडेंट, हरे कृष्णा। हाँ तुम पल्लवी रागम। प्रभु जी, मैं हैदराबाद से हूँ और मैंने यूट्यूब पर आपके भागवत कॉस्मोलॉजी के सेशंस में पिछले 15 दिनों से सुन रही थी। इतने सुंदर हैं प्रभु जी वो सेशंस, बहुत मुझे पसंद आए और बहुत कुछ समझ में आया उससे। नहीं तो तुम पल्लवी रागम है कि कोई और है? दूसरे हूँ प्रभु जी मैं दूसरा पल्लवी है? शीर्ष। ओ नहीं नहीं नहीं, हम और एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है वो, मैं तो उसको तो पता नहीं उसका। हाँ यस, ओके ओके। अच्छा तो हाँ, तुक्का लग गया। हैदराबाद तुक्का से ही लग, हूँ प्रभु जी मैं भी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल सेशंस आपने जो दिए हैं भागवत कॉस्मोलॉजी के प्रभु जी। और ये गैट कोर्स क्या है, मैं जान सकती हूँ? आज मैं फर्स्ट आपको टाइम मैं भेजता हूँ, लिंक्स भेजता हूँ। हमारा गैट कोर्स चलता है, गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग, GAT। तो इसमें क्या है कि भगवत गीता, भागवतम, बहुत कुछ पढ़ाते हैं उसमें, फ्री में पढ़ाते हैं, उसका शेड्यूल होता है। तो अभी गीता चल रहा है, मुझे लगता है उपदेशामृत चालू हो जाएगा, ईशोपनिषद चल रहा है, संस्कृत भी पढ़ाते हैं धीरे 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 करके। तो आप उसका होमवर्क असाइनमेंट करेंगे तो संस्कृत भी आपको आ जाएगा। तो ये हमारा एंडेवर है कि लोगों तक उनको फ्रीली समय होता है तो थोड़ा पढ़ें वो, और इस चीज को पढ़ें, सब गृहिणी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम ये चाहते हैं। तो इसलिए कोर्स रखा है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा और रजिस्टर कर लेना, आपको लिंक्स आने लगेंगे आपको, आप वो जी कर जी लेना। प्रभु जी, लिंक भेज दीजिए प्रभु जी मुझे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस सुमित जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं मतलब बोल रहा था कि वो माता जी भी बोल रहे थे ना कि मतलब जाने मंदिर में जा नहीं सकते ऐसे ऐसे, मतलब बहुत दूर है उनका, जमशेदपुर वाली माता जी। अरे यार छोड़ो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो बोलो। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो, दूसरों का नहीं मैं आंसर। वही बोल रहा था। ठीक है प्रभु जी। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं प्रभु जी। वो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, सिंपल है, जिसको जहाँ जैसा मिलता है वहाँ ही हैज टू एक्सेप्ट इट, और कुछ ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ एंड करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम।